सो गाइस कुछ इस तरीके से आ रखा है मेरा मेहंदी का कलर। और ये मेरी बैक साइड की मेहंदी जिसमें मैंने लिखा है अपने हस्बैंड जी का नाम। आधी मैंने कल को बना दी थी तो आधी मैंने अभी कंप्लीट। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून आप सभी को। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और पहला। तो चलिए आज की व्लॉगिंग करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो आज का मौसम हुआ सही हो रखा है, मतलब हवा नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो किसी ने कमेंट किया था कि आप लोग को मैंने आसपास क्या बो रखा है, मैं वो चीज़ आप लोग को दिखाऊंगी। अभी मैं आई हूँ लेंटर में, कपड़े उठाने आई थी, तो मैं यहीं पे मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ ताकि पीछे का जो बैकग्राउंड है, आसमान इतना अच्छा हो रखा है आज, तो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मगर उससे पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपनी रची हुई मेहंदी। कल जो मैंने उसके बाद जब मैंने ब्लॉग एंड करा था, फिर मैंने आधी मेहंदी लगाई थी बैक साइड में, फिर कंप्लीट आज करी। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेहंदी का कलर कैसा आ रखा है मेरा। चलिए सो गाइस कुछ इस तरीके से आ रखा है मेरा मेहंदी का कलर। और ये मेरी बैक साइड की मेहंदी जिसमें मैंने लिखा है अपने हस्बैंड जी का नाम। आधी मैंने कल को बना दी थी तो आधी मैंने अभी कंप्लीट करी है। तो कमेंट में बताना कैसी लगी। तो मुझे अच्छा लगा, आप लोग को पसंद आई थी। आगे की पीछे का कैसा लग रहा है बताना। इसको लगाना है आ जाओ झनकट में मुझे बता देना। और अगर आप लोग को मेरी इंस्टा की आईडी जानी है तो निशा खोलिया व्लॉग्स करके मेरी इंस्टा में आईडी है, आप लोग उसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। कमेंट में मुझसे पूछा था कि आप इंस्टा भी चलाते हो, तो इंस्टा की आईडी ये है। फेसबुक मैं नहीं चलाती हूँ, मैंने अभी स्टार्ट नहीं करा है, मगर जब स्टार्ट करूँगी आप लोग को मैं बता दूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ की ग्रीनरी दिखा देती हूँ गाँव की। किसी ने सही बोला था कि आप जन्नत में रहते हो, एक तरीके से जन्नत ही हुआ। तो मैं दिखा देती हूँ यहाँ का जन्नत आप लोग को। तो चलिए मैं पहले ये कपड़े उठा देती हूँ, ज़रा उस धूप लग रही है, कपड़े उठा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी, नीचे जाके आप लोग का हमारी खेती बाड़ी दिखाती हूँ मैं कि हम लोग ने अपने आसपास क्या बो रखा है। इस कपड़े मैंने उठा दिए। और किसी ने कमेंट किया था मेरे डार्क सर्कल्स में, ये डार्क सर्कल्स कैसे हटाऊँ, कैसे हटता है मुझे बता दो। नींद तो मैं पूरी करती हूँ, सुबह रात में भी सोती हूँ, दिन में भी सोती हूँ, मगर ये डार्क सर्कल्स क्यों आ रहे हैं मुझे कमेंट में बता दो। तो स्टार्टिंग में यहीं लेंटर से करती हूँ। मैंने अपनी पुरानी ब्लॉगिंग में दिखाया था कि मैंने यहाँ बोए थे मांस, तो वो मांस हो चुके हैं। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये जो मैंने पेटियों में, मैंने ऊपर वाली पेटियों में मैंने कमेंट मतलब आप लोग को दिखाया भी था बो के कि मैं यहाँ मांस बो रही हूँ। तो सारी पेटियों में मांस हो चुके हैं। तो थोड़े दिन बाद जब मांस लगेंगे, थोड़े टाइम बाद, उसके बाद हम लोग खाएंगे मांस। तो चलिए अब मैंने लेंटर का स्टार्टिंग कर दी है, तो अब मैं आप लोग को नीचे जाके दिखाती हूँ कि हम लोग ने क्या क्या बो रखा है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हमारा खेत कहाँ से कहाँ तक है। कहाँ पे चढ़ के दिखाऊँ, यहाँ पे चढ़ती हूँ। तो चलिए ये हिस्सा, ये चारों हमारा है। और इस साइड में दिखाऊं तो वो गोबर गैस के वहाँ का, और ये पूरा वो इंजन की सिंचाई से लेकर हमारा है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ हम लोगों ने क्या बो रखा। तो इसमें हो रखा है ये पूरा मांस। सबसे पहले हमने इस क्यारी में बोया था, तो ये पूरा मांस है हमारा इसमें भी। और यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग ने कुछ नहीं बोया, यहाँ पे हमने बोया था अदरक। तो फिर अदरक हमने इसके उखाड़ दिया, तो फिर क्या कहते हैं अभी इसमें घास ही हो रहा है, बड़ी मम्मी काट के ले जाते हैं। और यहाँ पे भी हमने पूरा बो रखा है मांस। और उस साइड में आप लोग को जो दिख रहा है ये है हमारा हल्दी। तो ये हल्दी है। और यहाँ पे भी कुछ मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि इतना अदरक का हमने यहाँ का नहीं उखाड़ा था। तो ये है अदरक, तो यहाँ अदरक भी बोलते हैं और आप बोलते हैं। और आप देख सकते हैं ये पूरी हमारी बेल है सब। चलिए और उस साइड में मैं आप लोग को फिर दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ ऊपर पेटी में भी दिखा देती हूँ। हमने पेटी में भी बो रखे थे मांस। और ये हमारी क्या बोलते हैं उसको, गोल गोल कुछ होते हैं, सीटी लगा के पकाते हैं। और ये उसकी बेल है हमारी, एक बेल ये जा रखी है, पूरी बेल है ये। मुझे कमेंट में बताना क्या बोलते हैं इसको। ये है इस चीज़ की बेल है, इसका नाम मैं गाइस भूल गई, मैं बताऊंगी आप लोग को। तो ये नीचे हमने बोया था, तो नीचे से पूरी बेल आ रखी है इसमें, ये पूरी बेल आ रखी है।
और ये बेल भी है। तो चलिए और बाकी यहाँ पे भी मतलब नॉर्मल पेटियों में हम लोग अलग अलग सब्जियाँ बोते हैं। इस बार हमने मांस ही बो रखे हैं। तो ये पूरा मांस है। जी मांस कितने होते हैं? मांस हो जाएंगे तो मैं आप लोग को बुला लूँगी, जिसको चाहिए होंगे कमेंट में बता देना। और इस क्यारी में भी हमने मांस बो रखे हैं, आप देख ही सकते हैं। बिल्ली कर रही है, पता नहीं कहाँ पे से, म्याऊं म्याऊं। तो चलिए चलते हैं हम लोग और दिखाती हूँ मैं। तो बहुत से बो रखा है, जैसे कि हमारा यह है लीची का पेड़, और यहाँ पे आ गया पपीते का। और ये वाला जो पपीता है ये है मेरे हस्बैंड का बोया हुआ, जिसमें से हमने पपीता उस दिन जो मैंने आप लोग को दिखाया था ये इसी पेड़ का था। और उसके बगल में कटहल का भी बो रखा है, वही बो के गए हैं। तो उन्हीं ने बो रखा है ये बोया, उन्हीं की बदौलत हमने उस दिन पपीता खाया था, और लग रहे हैं और ज़रूर खाएंगे। और ये है नींबू का पेड़, तो आपने देख ही दिया। यहाँ साइड में से पूरे लटक गया था ये पेड़, तो मम्मी जी ने पूरा काट दिया। मम्मी जी बोलते हैं ऐसे फिर खा लिया ना, झुकते रहता है, तो साइड से पूरा काट दिया। और इसमें लगे हुए हैं अभी फ़िलहाल नींबू, देख ही सकते हैं आप नींबू के दाने। अभी अंदर हमने तोड़ के रखे हुए हैं, अपने खाने जितना हो रखा है। तो अभी यहाँ पे बो रखे हैं, और मैं तो नहीं, अभी ये लास्ट क्यारी बची है हमारी मक्के की। लेट्स सी इसमें अभी उसमें इस बार इतने खास तो नहीं हुआ है। अब इसमें देखो, क्योंकि बारिश हुई नहीं थी, अब ये जब बोए तब तो बारिश हुई थी। अब देखो इसमें मक्के लगते हैं नहीं लगते हैं। और उसके पीछे साइड में भी हमारा वो बो रखा है हमने मांस। और अनार का पेड़ है, मैं दिखाती हूँ, चलो आपको पास से ही दिखाती हूँ मैं। बात है फूलों का, फूल भी खूब बो रखे हमने। ये वही खेत है जहाँ हमने करी थी घास की सफाई। और ये है हमारा पुदीना, ये पूरा पुदीना है, उस साइड भी पुदीना हो रखा है। और ये हमारा अनार का पेड़। मक्के अभी इसमें लगने लग गए, मतलब अभी दाने आए नहीं होंगे, ऐसा फल आ गया मक्कों का, तो अभी आया नहीं होगा। और इस साइड का ये है खेत बड़ी मम्मी लोग का, ये बड़े पापा ने मांस बो रखे हैं। और ये है धान। और अब लास्ट में आता है हमारी फूलों की क्यारी, दिखाती हूँ। वहाँ से स्टार्टिंग है फूलों की क्यारी की, वहाँ से लेके ये है पूरा, उसके बाद इस साइड में है। और ये सबसे बढ़िया है हमारा बैकग्राउंड फ़ोटो खींचने का, और यहाँ पे फ़ोटो भी बहुत अच्छी आती है। इसके बाद ये लाइन है एक हमारे फूलों की, मतलब मैं तो कभी नहीं करता, मम्मी जी ही लगे रहते हैं ये फूलों में, बोना उखाड़ना जो भी है। तो ये लास्ट तक आ गया हमारा फूलों का। तो ये थी हमारी, क्या हम बोते हैं और क्या क्या साग सब्जी अगल बगल हमने बो रखा है। मैंने पेड़ भी दिखा दिए। और इसमें हमने वो भी बोया था, मम्मी जी ने उखाड़ दिया है शायद, बीन्स की बेल भी हमने यहाँ पे बोई थी, वो उखाड़ दिया। मतलब बहुत खाया हमने, बहुत मस्त खाया, बहुत खा लिया बीन्स, तो मम्मी जी ने उखाड़ ही दिया। पिछली बार हमने वहाँ पे बोया था, वो टीन शेड के वहाँ पे मेरे हस्बैंड ही बो के गए थे। पिछली बार भी हमने खूब, मतलब एक तरीके से 100 पीस बाजार था, पूरी बेल लटक गई थी। इन्हें वो रस्सियों से लाइन बना दी थी, तो बेल लटक के एक तरीके से 100 पीस भी हो जा रहा था वो, और सब्जी भी खाने को हो जा रही थी। तो ये गाइस, उस टाइम जो मैंने आप लोग को बेल दिखाई थी लेंटर में, मुझे पता नहीं था वो किस चीज़ की बेल है नाम, तो उसको कहते हैं गिट्ठा। मैंने अभी पूछा मम्मी जी से, तो उसका नाम है गिट्ठा। उसको सीटी लगा के, मतलब कुकर में सीटी लगा के पीछे में नमक के साथ खाते हैं, तो बहुत बढ़िया होता है। वैसे आग में भी ना, अगर उसको आग में भी जलाओ तो कल छिलके उसके फिर खाओ, वो आग वाला ज़्यादा टेस्टी होता है। तो पीछे हुए नमक के साथ उसको खाया जाता है, तो उसका नाम है गिट्ठा। तो मैं थोड़ी देर बाद वीडियो कंटिन्यू करती हूँ, थोड़ी देर यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ पंखे में। तो चलिए फिर जाके थोड़ी देर बाद करते हैं एक चक्कर, फिर हमें घूमने फिर बूढ़ी की दुकान में भी जाना है, फिर वहाँ जाएंगे हम लोग। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको एक और बेल हमने, ये है लौकी की बेल, छोटी सी हो रखी है,
हैं बड़े पापा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। 2 बार खा ली कौन सी इतनी सी बेल में कौन सी 2 बार लौकी लगी। ये और ये है और मैं दिखाती हूँ खाली बोला करेले का तो मैं नहीं मान सकती हूँ बड़े पापा। और ये है करेले की बेल। क्या नहीं मानती, एक ही लगा देख रही है। तो यहाँ पे है ये करेले की बेल। इसमें क्या हो रहा है, एक बार में एक ही करेला लग रहा है एक साथ दूसरा नहीं लग रहा है, एक तोड़ो फिर दूसरा लग रहा है। और मैं आप लोग को बीन्स का भी दिखाती हूँ। बीन्स की बेल, ये बीन्स हो रखे हैं ये मस्त, ये पूरी है बीन्स की बेल। और बड़े पापा ये किसका है, नींबू का ना, ये नींबू का है, ये नींबू का है छोटा सा, छोटा सा है। ये क्या होता है ये बड़े पापा? आप ही तो बोल रहे, तुमला बोला, क्या बोला, क्या होता है इसमें? बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी एक्सप्लेन करेंगे, मुझे भी नहीं पता। हाँ बताओ बड़ी मम्मी क्या होता है? ये तिमला रो से ला खास बारन में हरा दरादन में। अरे मैं समझ गई। अच्छा वो जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो प्रसाद है, जिसमें हम लोग ने चूक खाया था, वहाँ पे तो है वो वाला। अच्छा गाइस बस इतनी ही थी हमारी खेती बाड़ी। मैंने दिखा दिया आप लोग को शुरू से लेके लास्ट तक हमने क्या क्या सब्जी बो रखी है, क्या क्या खेती बाड़ी है हमारी। तो आपके कमेंट के उससे मैंने आपकी वो पूरी कर दी इच्छा, आप लोग को देखना था। तो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना आप लोग। चलिए एक चक्कर थोड़ी देर अंदर बैठ जाती हूँ मैं। आज जिया भी ट्यूशन पढ़ने नहीं आई है। आज जिया रानी को बुखार आ रखा है, थोड़ी तबीयत खराब, क्योंकि आजकल मौसम ही ऐसा हो रहा है, सभी को हो रहा है ऐसा, बुखार सर दर्द सभी का, बहुतों को सुनने का बहुत मिल गया है। और मैं दिखा दूँ सबसे प्यारा सीन सनसेट का, कितना सुंदर लग रहा है गाइस। यहाँ पे एक ये है हमारा अमरूद का पेड़, कहते हैं बिकासी, मम्मी जी बोले इसको बिकासी बोलते हैं। इसका इतना बड़ा दाना लगता है, मतलब एक ही से आपका इनफ पेड़ भर जाएगा, इतना बड़ा लगता है। तो अभी मतलब अभी तक, अभी पिछले साल ही बोया था ना मम्मी जी, हमने पिछले साल बो रखा था, तो अभी इतना बड़ा हो गया। अब कम से कम 3 साल 4 साल तो लगेंगी फलाने में। हाँ 2-3 साल अभी हैं। तब हम लोग इस पेड़ का खाते हैं, मतलब इस पेड़ में इतने अमरूद लगते हैं कि मम्मी जी ने शादी से पहले इतने सार रखे थे नथन्ना में नींबू और अमरूद। उसके बाद मतलब खूब पचा, बड़ी बड़ी पन्नियों में मम्मी जी भिजवाते थे। तो इस पेड़ के खूब खा रखे हैं। एक नींबू के पेड़ के बगल में भी था, तो वो काट दिया था। उसके बाद फिर से ये बो के गए थे। अभी छोटा सा वो हो रखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं हो रखा है। तो और आम के ही पेड़ हैं, और ऐसा कुछ नया पेड़ है नहीं हमारे वहाँ। और क्या कहते हैं, वहाँ बहुत झाड़ पात हो रखा है, तो मैं उतनी दूर जा नहीं सकती। वो है गाबे का, वो दूर से आप लोग को दिख जाएगा, वो है गाबे का पेड़। ये वही वाले हैं गाइज, आपको मैं बताऊं तो ये वही वाले हैं जो मैंने जब हमारी हल्दी की सफाई करी थी, हमने पूरा घास उखाड़ा, तो मैंने आपको छोटे छोटे से जो दिखाए थे वो उतने बड़े हो चुके हैं। तो आप लोग को मैंने दिखाया था, आप पुराने ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। जिस दिन हमने हल्दी की पूरी सफाई करी थी तो वहाँ पे दिखाए थे छोटी छोटी, उस टाइम कलियाँ निकली थी, अब इतना बड़ा हो गया। तो ये गाबे का इतना बड़ा हो गया, तो गाबे खाने जैसे भी हो गए हैं हमारे। तो पहले गाइज मैं बताऊँ तो वो दूर साइड में आप लोग को पपीते के बगल में जो स्पेस दिखाई दे रही है, उसके बगल में हमारा था चूक का। पिछली बार मतलब इतनी आधियाई, मतलब उसमें इतने बढ़िया चूक लगते थे ना, हाँ मतलब जम के फल आता था। मगर वो गोबर गैस के बगल में ही था, तो उसकी जड़ थोड़ी मुलायम हो गई थी, तो आधी तूफान आया था तो उससे पूरा उखड़ गया था वो, तब से हमारा छूट गया है इस साल से खाना। वरना पिछले साल तक तो हमने खाए थे, पिछले साल ही खाया था मैंने फल, क्योंकि शादी से पहले मम्मी जी ने खूब भिजवाए थे, और शादी के बाद भी 2 दाने उसमें रखे हुए थे। तो वो उसके बाद जब ये पेड़ उखड़ा तो कम से कम 5-6 दाने लगे हुए थे इसमें, तो वैसे ही उखड़ गया। इतने छोटे छोटे ही हुए थे वो दाने, मगर अब उखड़ गया वो पेड़। तो अब तो नहीं खा सकते हम लोग चूक, वरना जम के खाते हम लोग चूक। और कोई पेड़ नहीं है। उसके बाद मैं अभी वीडियो कंटिन्यू करूँगी। हमें एक चक्कर झनकट नहीं जाना, वो आगे बुबू की दुकान तक जाएंगे टहलते हुए, तो वहाँ से थोड़ा खाएंगे पियेंगे टहलते हुए, फिर आएंगे हम लोग। गाइस मैं अभी मक्के की बात बता रही थी, तो मम्मी जी ने 1-2 दाने तोड़ने लग गए हैं मक्के। तो देखो लगे नहीं लगे मक्के, तो अभी मम्मी जी ने तोड़ रहे हैं। जब छिलते हुए मैं दिखाती हूँ कि कैसा हाल है मक्कों का, दाने लगे हैं नहीं लगे हैं। चलिए फिर देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे वीडियो नीरज हिला रहा है, तो ऐसे मक्के के दाने लग रखे हैं। देखो दाने तो लगी रखे हैं ना मम्मी जी। इसमें क्योंकि बरसात हो गई थी ना, ये नीरज हिलाने में वीडियो
ये जाओ जाओ पोछे। ये दाने बढ़िया लग रखे हैं ये खाओगी आप? नीरज ने पकड़ लिया। तो गाइस ये देखिए दाने तो मतलब इतने खास दाने लगे नहीं थे, मगर इस वाले में मैं जैसे बोल रही थी कि जब हमने बोया उसके बाद बरसात हो गई थी, औरों में बरसात भी नहीं हो रखी थी तब नहीं लगे, मगर इसमें मस्त बरसात हुई तो दाने हो रखे हैं। तो चलो अभी कोमल भी हो रखे हैं ना, मुलायम हो रखे हैं, खाने में भी बढ़िया होंगे। नीरज पहले ही खाने लग गया वो सीधे मुंह में डाल दिया। गंदी बात खाने लग गया ये। तो चलिए एक चक्कर क्या कहते हैं दी को पहले जाना है जो सारी साइड में दी जाती है, उसके बाद फिर हम घूमते घूमते जाएंगे बुबू की दुकान तक। तब तक मम्मी जी नीरज और मैं घर में ही बैठे रहते हैं। भाभी और दीदी तो चले गए हैं, मगर जो सामान था वो वहीं से लेकर आ जाएंगे दी, खाने पीने का सामान। तो अब बुबू की दुकान में तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, यहीं पे आरसीसी रोड में टहलेंगे। तो यहाँ पे मम्मी जी और नीरज मस्त हो रखे हैं, बिल्कुल अपनी दादी के साथ खेल रहे हैं। दक्षु अभी तक बाहर ही था, झंडा तिरंगा लेके घूम रहा है, लेंटर में लगाने के लिए ला रखा है। ए दक्षु आजा बाहर आ, फिर दक्ष भी आ गया है ये झंडा लेके बिल्कुल लहराते हुए। कहाँ से लाए दक्ष? झनगढ़ से लाए कि वहीं से लेकर आए तुम? झनगढ़ से लाए। ये लोग भी आ गए। कैसा रहा? ना के आया? नहाया भी? हाँ अभी पहुंच रखे हैं। कहाँ से आ रही थी? चरमा से। किसने बताया तुझे? मुझे पता है ना। नदी है द्वार से लोग आ भी गए। गंगा जल भी लाए? तुझे क्या पता? इसको क्या पता? हाँ मंगा रखा था लाए। हाँ तो वही तो होता है, फिर वही तो हुआ गंगा जल। हाँ जा फिर। कौन लगाएगा? पापा लगाएंगे तेरे? हाँ चल फिर पापा को दे दे। अब 15 अगस्त भी आ रहा है, अब स्कूलों में चल रही होगी जोरों शोरों से तैयारी। मैं तो जब स्कूल टाइम पे थी हमेशा डांस प्रोग्राम में लेती थी, मेरे को बड़ा शौक था। 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया, या कोई वैसे प्रोग्राम हो गए तो डांस प्रोग्राम में मैं बचपन से लेती थी, बहुत शौक था मुझे। तो बच्चे ले रहे होंगे, स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, फिर प्रोग्राम बड़ा मिस करते हैं स्कूल। उस टाइम पे होता है कि स्कूल टाइम पे कि कब हम 12 पास होंगे, मगर अब सोचते हैं ना, अब लगता है कि वो स्कूल का टाइम कितना बढ़िया था। मतलब पीरियड में हम लोग ऐसे, मतलब हमारे स्कूल में तो कैंटीन भी थी, समोसे मोमो सब मिलते थे, ब्रेड पकौड़ा पास्ता, मतलब और नॉर्मल चीज़ें सब मिलती थी। और प्रोग्राम क्रिसमस हो गया, राखी, अभी जब राखी आएगी तो अभी लोग स्कूल में राखी कंपटीशन चल रखा होगा, ध्यान है मुझे। फिर दिवाली के टाइम पे कंडल डेकोरेशन, दिया डेकोरेशन होता था। और क्रिसमस में भी होता था, क्रिसमस में प्रोग्राम होता था, आई थिंक कोई कॉम्पिटिशन तो नहीं होता था। हाँ कैसे फुदक रहे हैं, इतने छोटे छोटे से वो हैं मेढक, आंगन में ऐसे फुदक रहे हैं, दिखेंगे भी नहीं अभी अंधेरे में। और क्या कहते हैं, मैं तो क्रिसमस में मैं बचपन से मतलब 6, 7, 8 लगातार 3 साल में वो वाला क्या कहते हैं एक्ट चलता था, उसमें मुझे परी बनाया था, तो मैं मेन परी बनती थी उसमें। मतलब मेरे डायलॉग भी होते थे और मतलब वो भी होते थे, डांस भी होता था, तो मैं मेन परी बनती थी। परी का नाम क्या था, नाम भी मैं भूल गई। मेन वो बनती थी जो आशीर्वाद देती है तुम्हें, वो होगा करके, ईशू कहलाएगा, वो वाला डायलॉग होता था। तो उसमें भी लेती थी मैं, उसकी फ़ोटो भी है नदरना में जब मैं परी बनी थी। बहुत याद आते हैं वो टाइम, वो बड़ा याद आता है वो वाला टाइम। तो स्कूल टाइम को तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। हैं अटैच में मेरे, मतलब 2-3 टीचर हैं, ज़्यादा नहीं है, औरों का तो ना नंबर है, और मतलब इंस्टा में भी पता नहीं किस नाम से आईडी है वो भी नहीं पता। तो मैं तो शिक्षा भारती से पढ़ी हुई हूँ, शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल खटीमा से। तो क्या कहते हैं, मिस करती हूँ मैं टीचर्स को। हमारे फिजिकल वाले टीचर सर हो गए, हमारी क्लास टीचर थी कमला मैम हो गई, वो इंग्लिश की टीचर थी। तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ सारी टीचरों को। तो चलिए गाइस, अभी शाम भी हो गई तो हमें अंदर जाके तैयारी भी करनी है। तो चलिए करते हैं हम लोग नई वीडियोस, मैं मिलते रहूँगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो गाइस। शेयर अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को शेयर करो गाइस। 15 अगस्त तक 1K के सब्सक्राइबर्स हमें कंप्लीट करना है। तो भाभी भी आ गई यहाँ पे प्रसाद लेके, प्रसाद ला गई हैं भाभी।
गाइस चलो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब उन्हीं को करना है जिन्हें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। जिन्हें सब्सक्राइब कर दिया ऑलरेडी गाइस वो फिर से सब्सक्राइब ना करे, फिर से सब्सक्राइब करके आप मेरे सब्सक्राइबर्स घटा देते हो। तो चलिए, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप मुझे ढेर सारा सपोर्ट कर सके, प्यार कर सके। तो मिलते रहूँगी नई नई वीडियोज़ के साथ। मेरी वीडियोज़ का वेट करना, तब तक बाय।